तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया दोनों पैदा एक जगह से ही होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक जगह बात कही है, जड़ चेतन गुण दोष में है, विषम कीन करतार, संत हंस गुण गही पय, परिहरिवार विकार। ये इंपॉर्टेंट है दोहा। क्या कह रहे हैं? जड़ चेतन गुण दोष में है। संसार में 2 ही चीजें हैं, जड़ या चेतन। जो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अनुभव शक्ति रखता है उसको बोलते हैं चेतन, जिसमें इच्छा करने की शक्ति है, क्रिया करने की शक्ति, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मोबाइल है ये जिसको जहाँ रख दिया वहां रख दिया, ये जड़ है। तो जड़ और चेतन कहते हैं गुण और दोष में है। इसको रचा किसने है? भगवान ने रचा। विश्व कीन करतार, विधाता ने रचा है। संत हंस गुण गहीं पे है, परिहरि बार विकार। किंतु संत क्या करते हैं? संत रूपी हंस, मतलब यहाँ साधकों के लिए बोल रहे हैं कि एक सच्चा साधक वो क्या करेगा? वो जब हंस के आगे दूध रख दिया जाता है जल मिला करके, तो हंस क्या करता है? उसमें से दूध वाला पार्ट ग्रहण कर लेता है, पानी वाला पार्ट छोड़ देता है। तो इसीलिए कहते हैं संत रूपी हंस क्या करता है? दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि अगर हम कहीं भी जाते हैं तो वहां सब प्रकार के ही लोग होंगे। किसी भी सिस्टम में कहीं भी ऐसे कभी नहीं हो सकता। कई लोग ऐसे सोच सोच करके कि यहाँ तो बड़ा काम खराब है, मैं अमुक जगह चला जाता हूँ, वहां जाके अच्छा हो जाएगा, मैं योगा का कोई सेंटर ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर वहां जाकर देखते हैं वहां भी यही हाल है। 5-4 दिन अच्छा लगता है, 5-4 महीने अच्छा लगता है, फिर थोड़ी देर बाद सबके दोष निष्ठियां नजर आए वो शुरू हो जाती हैं। इसलिए ऐसे कभी नहीं हो सकता कि कोई जगह परफेक्ट होगी, ऐसे कभी नहीं हो सकता। चाहे वो गुरुद्वारा ज्वाइन कर लो, चाहे चर्च ज्वाइन कर लो, चाहे मदरसों में जाना शुरू कर दो, चाहे हिंदुओं के आश्रम में जाओ, कहीं भी जाए कोई व्यक्ति, हमारे गौड़िया संप्रदाय में आ जाए, किसी अन्य संप्रदाय को ज्वाइन कर ले, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि वहां बुरे लोग नहीं होंगे। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि सारे ही बुरे होंगे, ऐसे कभी नहीं होता। वो मिक्स रहेगा। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करेगा गोस्वामी जी शुरू में ही, कि भैया सब जगह सब कुछ रहेगा, क्योंकि सब एक साथ ही पैदा होते हैं। हमें क्या करना है? हमें गुणों को ग्रहण करना है, दोषों को छोड़ देना है, दोषों को त्याग करके गुणों को ग्रहण करना है। जिसको ये वाला आ गया वो तो आगे बढ़ जाएगा। जो इसी चीज में फंस गया, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे करता है, कृष्णदास ऐसे करता है, रामदास ऐसे करता है, वो फिर ऐसे ही करता रहेगा और आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, कौन सा विवेक? हंस जैसा विवेक, कि दूध को ग्रहण कर ले, पानी को छोड़ दे, तब दोषों को छोड़ करके मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। और कहते काल स्वभाव कर्म पर्यायी, भले प्रकृति बस चुकई भुलाई। कहते कभी कभी स्वभाव के कारण, समय ऐसा होता है, या कर्म कर्म की प्रबलता से भले लोग भी कई बार क्या होता है, बुरी संगति में पड़ करके भलाई करना भूल जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त उसको सुधार लेते हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है कि ऐसे कभी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, बाबा महाराज और गुरुदेव एक बात हमेशा बोलते थे कि पृथ्वी देवी से शिक्षा लो। पृथ्वी देवी पर कितना कुछ होता है, कितना उस पर बोझ है लोगों का, कितने प्रकार के गलत लोग बैठे हैं, कितना बोझ है। लेकिन फिर भी पृथ्वी देवी सब कुछ सहन करती है, किसी को सबको ही अन्न प्रदान करती है, सबको सब कुछ दे रही है। तो इसीलिए अगर इस मार्ग पे बढ़ना है तो हमें बहुत सहनशील होना पड़ेगा। अगर सहनशीलता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कृपाल जी ने प्रहलाद जी की कथा 100 बार श्रवण की थी। 100 बार प्रहलाद जी की कथा श्रवण की है। एक ही कथा को 100 बार कैसे कोई श्रवण कर सकता है? और उसका फायदा भी क्या? 1-2 बार सुनने से ही कथा समझ में आ जाती है। 100 बार ही प्रहलाद जी की कथा क्यों श्रवण करी? क्योंकि वहां पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्रहलाद जी की कथा श्रवण करके जो एक शुरू का साधक है, जो हमारे लिए शिक्षा दे रहे हैं, कि वो समझ सकता है कि भैया कितना सहनशील होना पड़ेगा। प्रहलाद जी को ने कुछ गलत नहीं किया था, किसी का कोई अनिष्ट नहीं चाहता, वो भगवान का भजन करते थे। फिर भी उनके पिता ने उनको कष्ट दिया। और हमको कोई कुछ बोल देता है तो हम क्या कहते हैं, मैं क्यों सुनूं, मैं गलत बात नहीं सुन सकता, मेरे पे गलत इल्जाम लग गया। प्रहलाद जी ने तो ये बोला नहीं, उनपे तो गलत ही लग रहा था। उनको पहाड़ से गिराया गया, उनको सांपों के आगे डाल दिया गया, भूखा रखा गया, उनको आग में लेकर के बैठ गए, उनको पानी में डुबो दिया गया, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया। लेकिन क्या उन्होंने शिकायत करी? जब भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद जी के सामने, तब भी प्रहलाद जी ने कोई शिकायत नहीं करी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे कौन से ऐसे कर्म थे, मैंने ऐसा क्या किया था। कुछ भी प्रश्न नहीं किया भगवान से, कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि ऐसा क्यों, वाई मी। हम तो हमेशा कहते हैं वाई मी। थोड़ा सा भी कुछ गर्मी ज्यादा लग जाए तो हम कहते हैं वाई मी, मैं ही क्यों हूँ, भगवान आपने मुझे ही क्यों चुना है सब कुछ सहन करने के लिए। तो ये चीज सिखाती है भक्ति, कि प्रहलाद जी ने एक बार भी प्रतिकार नहीं किया।
इतना कुछ उनके ऊपर आया, सब कुछ बस ऐसे हाथ जोड़ करके विष्णु का नाम लेते थे और सहन करते गए। और भगवान ने ऐसे उनको बनाया कि उनकी सारी जो आपदाएँ थी वो दूर हो गई। इसलिए गुरुदेव हमेशा ऐसे हाथ हिलाते हुए बोलते थे, कहते कितनी भी बड़ी कोई समस्या आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए और कितना ही कोई अ, बहुत खुशी आ जाए, तो खुशी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और कोई बहुत ज़्यादा कष्ट आ जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। तो इसका जो वे है वो क्या है? कैसे व्यक्ति ज़्यादा सुख में खुश ना हो और बहुत ज़्यादा कष्ट में दुखी ना हो, ऐसा कैसे? तो गुरुदेव ऐसे हाथ हिलाते हुए बोलते थे, हमेशा ये याद रखो यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा और सही बात है। कोई भी कितनी बड़ी खुशी आए चली जाती है, कोई कितना मर्ज़ी बड़ा कष्ट आए, खुशी में तो ख़ैर ध्यान ही नहीं रहता व्यक्ति को, ये कोई चाहता ही नहीं कि खुशियाँ जाएँ। लेकिन दुःख में तो बड़ा होता है, व्यक्ति को लगता है फँस गए, अब कैसे निकलेगा ये? लेकिन देखो उसके साल, 2 साल, 4 साल बाद वो जगह चीज़ जिसके लिए हम इतने परेशान हो रहे थे, जो चीज़ हमें इतनी बाधा दे रही थी, वो चली गई, पता भी नहीं चला। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं याद रखो यह भी चला जाएगा। तो जब वो चला ही जाएगा, जो चीज़ आने वाली ही है, आया राम गया राम है, उसके लिए हम इतने परेशान क्यों हों? वो तो चली ही जानी है अपने आप समय के अनुसार। इसीलिए अपने साधन, अपने भजन, अपने नियम को ही कॉन्सन्ट्रेट करना चाहिए, उस पे ही ध्यान देना चाहिए। जिस दिन हमारा साधन, भजन, नियम पूरा नहीं हुआ, उस दिन हमारी हानि हो गई समझो। इसीलिए जब हनुमान जी सीता जी की खोज करके आए, जब सीता जी की खोज करके आए तो राम जी ने पूछा सीता जी की, कहा कहूँ सीता के विपत्ति विशाला, तो वहाँ पर सीता की विपत्ति बताओ क्या है, कैसे वो प्राणों को धारण करती है। तो हनुमान जी ने कहा था कि सीता क्या थी विपत्ति विशाला, भले कहूँ प्रभु दीन दयाला, कि आप सीता जी की तो बहुत विपत्ति है प्रभु, आप ना ही सुनो तो अच्छा है। नाम पाहु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। कहते आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, नहीं तो प्राण कब के निकल जाते। क्योंकि हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, प्राण कहीं से भी निकल सकते हैं। तो कहते हैं आपका नाम रात-दिन पहरा देता है, प्राण तो कब के निकल जाते। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, और ध्यान जो है आपका लगा रखा है, सिर उसने बंद कर दिया। ध्यान भी आपके चरणों में लगा रखा है और नेत्रों को चरणों में लगा करके बैठी हैं, तो प्राण कहाँ से निकले? इतनी विपत्ति है सीता जी की, प्राण तो निकलना चाहते हैं, लेकिन आपका नाम भी जपती हैं और ध्यान आपके चरणों में लगा रखा है, इसीलिए प्राण निकल भी नहीं रहे। तो वैसे बड़ी विपत्ति में है, तो ठाकुर जी रोने लग गए राम जी की, अच्छा बड़े दुखी हो गए, इतनी विपत्ति है सीता जी की। तो इसी समय हनुमान जी ने बोला, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। प्रभु कोई विपत्ति है ही नहीं, विपत्ति तो वो क्षण है जब आपका भजन ना हो। सीता जी तो हर समय आपका भजन कर रही है, तो इसलिए कोई भी विपत्ति नहीं है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। जिस दिन हमारे लिए भी विपत्ति, क्या कौन सा दिन है, कौन सा क्षण हमारे लिए विपत्ति है, जब भगवान का भजन ना हो। जिस दिन हमारा नियम नहीं पूरा हुआ, अगर कोई 2 माला करता है, अगर नहीं हो पाई, तो समझो विपत्ति है। इससे बड़ी विपत्ति नहीं हो सकती थी कि तुमने माला शुरू करी थी, आज तुमको अपना वो भजन जो तुम हो, आत्मा हो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो तुम करते थे, उसके लिए तुमको समय नहीं मिला। तो इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है? तुम अपने लिए ही नहीं समय निकाल पाए, और क्या सब चीज़ों के लिए करते रहे जो कि साथ जाने वाली ही नहीं है, उसके लिए ही समय नष्ट हो गया सारा। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी विपत्ति है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी, कलकत्ता में हमारा मठ है, श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर थे। तो वहाँ पर रात के समय कीर्तन कथा था, प्रोग्राम था, वहाँ पे सब लोग रुके। कलकत्ता में कई बार बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। तो बारिश शुरू हो गई, जब तक सब लोगों ने जाना था, तो रात के 8:30-9 बजे बारिश शुरू हुई और 10 बजे तक बारिश होती रही। सब लोगों ने प्रसाद भी पा लिया, कीर्तन भी खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद जब 10 बजे तक बारिश बंद ही नहीं हुई, तो फिर प्रभुपाद जी ने सब बोला कि यहीं पर व्यवस्था करो सबके रहने की। तो 50, 60, 70 लोग थे, तो वहीं मठ में ही सबको हॉल में, बड़े हॉल में ऐसे बिस्तर वगैरह लगाए गए, सबको वहीं रहने के लिए बोला गया और शुरू कर दिया। भक्तों ने बैठकर कीर्तन करना शुरू कर दिया और भक्त कीर्तन कर रहे हैं और सब आनंद ले रहे हैं। इतने में किसी ने जाकर प्रभुपाद जी को बोल दिया, प्रभुपाद आज तो दुर्दिन उपस्थित हो गया। उसके कहने का अर्थ था कि ये बुरा दिन है भाई, बारिश हो गई, घर नहीं जा सके, कैसे? तो प्रभुपाद कहते ये दुर्दिन नहीं है, ये सुदिन है। अगर तुम लोगों को मैं वैसे बोलता कि 1 घंटा बैठ के और कीर्तन कर लो, तो तुम कर पाते? नहीं कर पाते। किसी के बच्चों को स्कूल भेजना था कल, किसको कोई काम, 100 तरह के काम हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले। ये व्यक्ति खत्म हो जाएगा, काम खत्म नहीं होंगे, और व्यक्ति चला भी जाता है और काम ऐसे ही चलते रहते हैं। कितनी हैरानी की बात है। लेकिन फिर भी हमको ऐसे लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बोला ये दुर्दिन नहीं, ये सुदिन है। हमको
भजन करने के लिए सुयोग मिल गया सबको इकट्ठे होकर के। कितने लोग इकट्ठे मिल करके कैसे भजन करने का सुयोग मिलता हमको? कितना अच्छा सुयोग हो गया है कि हम भजन कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये सुयोग मिलना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भैया, जब विधाता इस प्रकार का विवेक दे देता है कि व्यक्ति क्या करता है, दोषों को छोड़ करके गुणों में मनोरक्त होने लगे, कहीं भी रहेंगे प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम ना हो। चंडाल चौकड़ी गुरुजी बोलते थे सब जगह होती है। अब हमें देखना है कि हमें उनका संग करना है कि नहीं करना। हमें जिससे तो चूज करना है, अपने भजन पे ध्यान देना है। शुद्ध वैष्णव का संग करें जो भजन आनंदी है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई कहीं पे कोई सिस्टम में भजन आनंदी संत ना हो। ऐसे कभी नहीं होता, कोई ना कोई संत तो हमेशा होंगे ही। तो इसीलिए हमें उनका ही संग करना है, उनके अनुसार चलना है। तो इसीलिए कह रहे हैं गोस्वामी जी कि भैया, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच अमृत विष, जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा काशी मगध गंगा और कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये एक साथ ही है सब। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है सब। गंगा और कर्मनाशा, गंगा नदी में हमने स्नान किया, सारे पाप धुल जाएंगे। कर्मनाशा नदी में गलती से पैर पड़ गया। एक कर्मनाशा नदी है, बिहार में मगहर में बहती है। जो लोग बिहार से होंगे उनको पता होगा या कभी सुना होगा। मगहर में एक नदी बहती है, कर्मनाशा नदी। उस नदी में अगर गलती से भी पैर पड़ गया, सारे अच्छे कर्मों का नाश हो जाता है। और वही नदी बाद में जाकर गंगा जी में मिल जाती है, तब उसको कोई बुरा नहीं कहता। लेकिन अगर बिहार में कर्मनाशा नदी में पैर पड़ गया, एक राजा थे भगवान राम जी के वंश में, रघुवंश में, इक्ष्वाकु वंश में, उनके उनको सशरीर जो है विश्वामित्र जी ने स्वर्ग में भेज दिया था। स्वर्ग से उसको धक्का दे दिया, तो वो उल्टा लटक गए थे त्रिशंकु। उनके मुख से लार निकली, जो लार निकली उससे एक नदी बह चली, उसको कहते हैं कर्मनाशा नदी। वो आज भी उल्टे ही लटके हुए हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये सब एक साथ ही है, गंगा और कर्मनाशा भी है, मारवाड़ और मालवा, ब्राह्मण और कसाई सब एक साथ ही है। तो हमें देखना है हमको किसका संग करना है, हमें गुण को ग्रहण करना है, दोषों का त्याग करना है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी बात कह करके गोस्वामी जी आगे संघ की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा रह गया प्रसंग यहाँ पे, अब संघ की महिमा का कर रहे हैं वर्णन। कहते यहाँ पर एक बात और कहते हैं गोस्वामी जी कि अगर कोई व्यक्ति बुरा वेश धारण कर ले लेकिन अंदर से अच्छा हो, और एक साधु हो लेकिन एक असाधु हो, गलत व्यक्ति हो और साधु का वेश धारण कर ले, तो फिर क्या? बोले कुछ नहीं है, वो एक दिन पकड़ा ही जाएगा। लखी सुवेश जग वंचक जेयु, वेश प्रताप पूजे ही तेहु। अगर वो व्यक्ति ठग है और साधु का वेश धारण कर ले, तिलक धारण कर ले, गले में कंठी पहन ले, माला हाथ में ले ले, और कहते वेश के प्रताप से, जब तो उसको पूछता है वेश प्रताप पूजे ही तेहु, है तो वंचक है पर वेश के प्रताप के कारण लोग उसकी पूजा करते हैं। लेकिन कहते उगर ही अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण नाहु। उसका अंत अच्छा नहीं होगा। जैसे काल नेमि, वो साधु बन करके बैठा था, हनुमान जी को बोला कमंडल ले जा, जाके स्नान कर लो, हनुमान जी को बोला उसने। लेकिन वो साधु नहीं था, वो तो काल नेमि राक्षस था। फिर मगरमच्छी एक मिली हनुमान जी को, उसने बता दी सारी बात। हनुमान जी जब गए तो बोला बेटा स्नान करें? बोला हाँ। बोले फिर ऐसे करो, चलो मैं तुम्हें मंत्र प्रदान करता हूँ। हनुमान जी कहते पहले गुरु दक्षिणा ले लो। मैंने हमारे पहले दक्षिणा पहले देते हैं, मंत्र बाद में लेते हैं। हनुमान जी ने एक लात मारी उसको, उसका स्वरूप प्रकट हो गया। तो वो काल नेमी था। रावण साधु का वेश धारण करके सीता जी को हर के लेके गया था। ऐसे तो सीता जी बाहर ही ना आती, साधु का वेश ना करके आया था मायावादी साधु का रावण। तो वहां पर उसका भी अंत अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उल्टा कह रहे हैं इससे आगे, एक साधु है व्यक्ति और कुवेश धारण कर ले, है साधु लेकिन बुरा वेश धारण कर ले, कहते कुए कुबेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। जामवंत जी वृक्ष रूप धारण करके घूम रहे हैं, ब्रह्मा जी के अवतार हैं, कितनी उनकी पूजा होती है। हनुमान जी बंदर है, क्या हनुमान जी बंदर है? शिव जी स्वयं शंकर ही है, हनुमान जी बन करके रुद्र अवतार है। लेकिन कितनी उनकी संसार में उतरे तो राम जी के मंदिर नहीं है हनुमान जी के, जबकि बुरा वेश धारण किया। बंदर का वेश कोई अच्छा वेश थोड़ी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं इसीलिए भैया, हानि कुसंग सुसंगति लागू, लोक वेद विदित सब कहू। क्यों बोला? बुरे संग से क्या होगा? हानि होगी, अच्छे संग से लाभ होगा। यहाँ पर संग की महिमा कह रहे हैं गोस्वामी जी। अब संग, संग से ही सब कुछ होगा। कहते जब पवन क्या करती है, पवन के संग से धूल जो है, वायु चलती है, धूल पड़ी होती है नीचे, और वायु के संग से ऊपर चढ़ जाती है। और जब नीचे
बारिश होती है तो वो नीचे की ओर जल में मिलकर के कीचड़ बन जाती है। साधु के घर में साधु साधु सदन सुख सारी, साधु के घर में तोता मीना राम राम बोलते हैं और असाधु के घर में गिन गिन के गालियां देते हैं। कहते कुसंग के कारण धुआं कालिख बन जाता है और वही धुआं सुंदर स्याही होकर के पुराण लिखने के काम आता है। इसी प्रकार कहते ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र सब कुछ अच्छे संग और बुरा संग पा करके भले और बुरे पदार्थ हो जाते हैं। इसीलिए हमको ध्यान देना है। हम ना तो क्या है अच्छे हैं अभी, ना ही हम बुरे हैं, दोनों ही हैं हम। अच्छे भी हैं, कुछ अच्छे गुण हैं हमारे में, कुछ बुरे गुण हैं। तो हम कैसे सुधरेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा संग करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। सबको राम में, सीता राम में जान करके सबको प्रणाम करता हूं मैं। और क्या करता हूं? सबको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे भगवान का दास जानकर मुझ पर सब कृपा करें और मैं क्या करूं? साधु संग करके आगे बढ़ सकूं। तो इसीलिए साधु संघ की महिमा बहुत ज्यादा है भैया। जितनी साधु संघ की महिमा है उतनी ही असाधु संघ की हानि है। ये बात हमको विशेष ध्यान में रखनी है। जितनी साधु संघ की महिमा, जैसे एक लव का सत्संग क्या कर सकता है, हमारा पता नहीं कितना ही कल्याण कर देगा, उतना सुख हमें मोक्ष से भी नहीं मिल सकता। एक लव के सत्संग में जितना हमें सुख मिल सकता है, इसी प्रकार एक लव का असत्संग भी हमारा, एक लव हमने निंदा सुन ली किसी वैष्णव की श्रेष्ठ, या हमने कोई ऐसी बात किसी में ध्यान दे दिया ज्यादा, कहीं हमारा अभिनिवेश हो गया, तो वो हमारा बिल्कुल नाश कर देगा। क्योंकि भगवान ने गीता में बोला श्रद्धावान लभते ज्ञान, जो श्रद्धावान है वो तो आगे बढ़ जाएगा ज्ञान को प्राप्त करके। और संशय आत्मा विनश्यति, जैसी हमारे पास किसी ने कोई चर्चा करी, हमारे मन में संशय आ गया उस व्यक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, धाम के प्रति, शास्त्र के प्रति संशय आ गया। संशय आते ही संशयात्मा विनश्यति, जैसे संशय आया विनाश हो जाएगा। अब जो है आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा गोस्वामी जी लिखते हैं, सत्संगति महिमा नहीं कोई, कि जितनी भी सत्संग की महिमा है वो छुपी नहीं है, वो सामने प्रकट है। और एक बात और, साधु संघ के लिए क्या बोला गया कि सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत ना काहू पाई, कि सारी जितनी भी क्रियाएं हैं उसका फल क्या है? और सत्संग की महिमा में आप जो कथा बोल सकते हो, ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, ये भी सत्संग साधु संघ का ही प्रभाव था। प्रहलाद जी स्वयं अपनी कथा बताते हैं कि मैं जो इतना भजन जो कर पाया हूँ, या प्रहलाद जी के जब मित्रों ने उनको पूछा कि तुम तो हमारे साथ ही पढ़ते हो, तुम्हारे को इतना ज्ञान कैसे हुआ? तो प्रहलाद जी ने बताया कि मेरे जो गुरु हैं वो नारद जी हैं। मेरी माता, जब इंद्र उनको लेकर के जा रहा था कि इसका गर्भ नष्ट कर दूंगा, तो नारद जी ने उनको बचाया था और अपने आश्रम पे ले गए थे। और फिर नारद जी ने ही रख करके अपने आश्रम में यादव को वहां रखा था और उनको उपदेश प्रदान करते थे, रोज कथा सुनाते थे। कहते उस समय मेरे ऊपर भी दृष्टि रखते थे नारद जी। तो ये साधु संघ की ही महिमा थी कि प्रहलाद जी ऐसे भक्त बने। जो हम चर्चा कर रहे थे कि प्रहलाद जी को इतने कष्ट आए लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी, क्यों? क्योंकि उनको नारद जी जैसे गुरु मिले हैं, नारद जी जैसे साधु का उनको संग मिला, संग प्राप्त हुआ उनसे, इसीलिए वो इतनी उनका विवेक जागृत था। तो इसीलिए हमें क्या करना है? साधु संग करना है। और ध्रुव जी अपनी कथा बताते हुए कहते हैं, ध्रुव जी ने जब भगवान से वर मांगा तो उन्होंने यही मांगा कि मुझे आपका सत्संग चाहिए, मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए, और कोई वस्तु मुझे चाहिए नहीं। भागवत में 100 उपाख्यान है पूरे ग्रंथ में। 100 उपाख्यान में सबने, पुरंजन उपाख्यान है, कितने ही उपाख्यान है, ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, पृथु महाराज, और राजा प्राचीन भरी की कथा आती है, माता देवहूति कपिल संवाद आता है, भागवत में बहुत सारे संवाद हैं। सब में सबने जो है, देवहूति माता ने भी भगवान के भक्तों का संग मांगा। जिसने भी अंत में एक ही श्लोक बार बार रिपीट होता रहता है भागवत में, साधु संग साधु संग साधु संग। इतनी साधु संघ की महिमा गाई गई है। साधु संघ के बिना कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए कहा गया साधु संघ साधु संघ साधु संघ करिए, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है। कि साधु संघ करो भैया, साधु संघ करो, साधु संघ करो, एक लव मात्र के साधु संघ से सब प्रकार की सिद्धि हो जाएगी। इतनी साधु संघ की महिमा गाई गई है, इतनी ज्यादा। तो इसीलिए एक यहाँ पर अब कल हम चर्चा करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है बात, वो चाहे आप पॉइंट नोट कर लीजिए। रामायण में 2 चौपाइयां आती हैं। एक जगह तो कहा गया कि पुण्य पुंज बिलु मिल नहीं संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। यहाँ पर
ये जो भाई इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे आप नोट कर लीजिएगा। पुण्य पुंज बिनु मिल नहीं संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। इसका अर्थ क्या है कि जब पुण्य पुंज इकट्ठे हो जाएंगे तब हमें संत मिलेंगे। अब हमने बार बार साधु संग साधु संग साधु संग इतना बोल रहे हैं हम, वो साधु संग मिलेगा किसको, कैसे मिलेगा? उसके लिए क्या कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा, कोई पेपर क्लियर करना पड़ेगा, कोई पैसे देने पड़ेंगे? बोले हाँ, उसके लिए कुछ होता है भैया, कुछ इनिशियल कुछ अधिकार चाहिए। बोले वो क्या है? बोले उसके लिए हमारे पास बहुत सारे पुण्य होने चाहिए। हम, अब आप में से कौन है जो साधु को ढूंढने गया था? मैं तो नहीं ढूंढने गया था। बस कोई ना कोई वैष्णव हमारे सामने एकदम से प्रकट हो गए। तो वो कैसे होता है कि किसी के सामने तो प्रकट हो जाता है वैष्णव और किसी के सामने नहीं भी होता। हमारे ही कितने लोग ऐसे, जो आप लोग कथा सुन रहे होंगे, आप में से ऐसे कई आपके प्यारे मित्र, आपके बंधु, आपके कोई ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनके साथ आप घंटों घंटों बातें करते थे, लेकिन उनको भक्ति की बात समझ नहीं आती। आप लोगों को समझ में आ गया, आप माला भी करने लगे, लेकिन आपके जो वो प्यारे मित्र या आपका कोई रिश्तेदार है उसको कुछ समझ ही नहीं आती ये बातें। और संसारी सारी बातें उनको बहुत समझ में आ जाएंगी, लेकिन भक्ति की एबीसी समझ नहीं आती उनको। हमको कैसे समझ में आ गई? तो इसका अर्थ इसमें कुछ तो निश्चय कुछ है। तो गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? पुण्य पुंज बिलु मिली नहीं संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज होंगे तब संत मिलेंगे, और सत्संगति क्या करेगी? संस्कृति का अंत कर देगी। सत्संगति, जब संतों का संग मिलेगा सत्संग होगा। सत्संग क्या करेगा? संस्कृति का अंत कर देगा। संस्कृति किसको बोलते हैं? जन्म और मरण। बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, दोबारा दोबारा माता के गर्भ में आना और वहां पर कष्ट सहना, ये सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं सत्संगति संस्कृति का अंत। सत्संगति होगी तो संस्कृति का अंत हो जाएगा, जन्म मरण का अंत हो जाएगा, और पुण्य पुंज से संत मिलेंगे। और एक जगह क्या कहते हैं हनुमान जी, जब विभीषण हनुमान जी को मिले, विभीषण जी बोले हैं, हनुमान जी जब गए थे सीता जी की खोज करने, तो वहां एक जगह पर हनुमान जी उतर गए थे। किसको देख करके? विष्णु भगवान के चिन्हों को देख करके। वहां पर शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह थे घर पे। तो हनुमान जी ने लगा कि यहाँ पर साधु का घर लग रहा है कोई, इस पे, वहां पर तुलसी जी के बगीचे थे, तो हनुमान जी वहां पर उतर गए थे। नव तुलसी का वृद्ध तहा देख हर्ष कपराई। तो बड़े सुंदर खुश होकर के हनुमान जी उतर गए थे। वो कहा था, यही सन हट करूं पहचानी, साधु ते हुई नहीं कारज हानि। इससे हट करके भी मैं मित्रता करूंगा, साधु के होने से कार्य में हानि नहीं होती। तो वहां पर विभीषण ने हनुमान जी को कहा था, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिली नहीं संता। अब यहाँ पर विभीषण जी ने और बात कह दी। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया पुण्य पुंज बिनु मिले नहीं संता, कि जब तक पुण्य पुंज नहीं होंगे तो संत नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया? यहाँ विभीषण जी ने क्या बोल दिया? अब मोहि बा भरोसा हनुमंता, हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया है, पुण्य बिन हरि कृपा मिली नहीं संता। हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तो एक जगह तो आ गया भगवान की कृपा से संत मिलेंगे, और एक जगह आ गया कि पुण्य पुंज होंगे तो उससे संत मिलेंगे, और संतों से संस्कृति का अंत हो जाएगा। और फिर अब यहाँ पर भगवान की कृपा से संत मिलेंगे, तो भगवान की जब कृपा ही होगी तो फिर तो भगवान ही मिल जाएंगे, फिर क्या जरूरत है संत की? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल समझेंगे। ये बहुत अच्छे से समझने वाली चीज है। ये ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे बड़ा अच्छा विवरण है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। इसको समझेंगे जब, तब हम जो है अधिकार से साधु संग करेंगे। कोई व्यक्ति अधिकार से कुछ करता है ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। एक व्यक्ति ने अच्छे से नंबर लिए, 90% नंबर लिए, 90 से अबव नंबर लिए, और फिर जाकर के डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिए है प्रॉपर रैंक के साथ। अब वो अधिकार से वहां गया है, तो वहां पर उसको सब कुछ गेन करेगा वो। और एक व्यक्ति बिना अधिकार के चला गया, किसी सिफारिश से चला गया, आता जाता कुछ है नहीं, तो वहां जाकर के भी उसका कुछ होने वाला है नहीं, तो वो समझ ही नहीं आएगा कुछ। अधिकार होने से बहुत फायदा होता है, अधिकार बहुत जरूरी है, भक्ति में भी अधिकार चाहिए। तो इसीलिए वो अधिकार हमको कैसे मिलेगा साधु संग करने का, तो उसकी हम चर्चा कल करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरु निष्कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।